तो क्या ये चालू है? नहीं चालू है, समझ में नहीं आता है। अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो ब्रैकेट ऑन अप इंटर देंगे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक, फाइल के अंदर जितना ऑप्शन है लगभग जानते हो, जो वर्ड पैड में था लगभग वही चीज है। न्यू से क्या होता है? न्यू पेज ले सकते हैं। ओपन से क्या होता है? फाइल खुलती है कि ओपन कर सकते हैं आप। इन्फो में क्या होता है? इन्फो ये वर्ड पैड में नहीं था, इसको डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं इसके द्वारा। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, फाइल के बारे में दिखाएगा, साइज क्या है, नाम क्या है, डेट क्या है, सब दिखाएगा। 8 बज के 10 मिनट में फाइल बनाया गया था, ठीक है, नहीं सब में दिखाएगा। तो पहले इसको लॉक करना बताते हैं। जैसे ये फाइल है, इसको पहले सेव करते हैं, पहले लॉक करते हैं। इन्फो, इन्फो पे गए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे गए, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसमें पासवर्ड अपने मन से कुछ भी टाइप कर देंगे, 2 बार डालेंगे, ये लॉक हो गया। अब इसको फिर से सेव करना है, सेव पे क्लिक किए, ठीक है। फाइल को बंद कर देते हैं कंट्रोल W से, बंद हो गया। इसको करते हैं ओपन। ओपन में कौन सा फाइल सेव था? ये वाला। पासवर्ड देखो मांग रहा है ना, यानी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा फाइल ओपन नहीं कर सकता है जब तक उसको पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा। तो तुम्हें अगर बता रहे हैं तो करना ही ना है। आपके साथ करेंगे प्रैक्टिस में तो साथ में क्या, जब तुमको मूवी दिखा रहे हैं हम, फिर तुम करोगे ही ना। समझाने से ज्यादा समझने की कोशिश करो। आपके बच्चे अलग टाइप के होंगे, समझते कम, उल्टा ही समझाते हैं पहले हैं। इस मामले में लड़कियां और खतरनाक है। अगर मान लो कोडिंग टाइप करें, कुछ गलती हो गया, मान ही नहीं सकती कि हम गलत टाइप किए हैं ना। या तो कंप्यूटर का दोष है या तो आपका दोष है, हाँ, या फिर आप गलत प्रिंट किए हैं। एकदम जिद कर बैठती है। तो जिसे मेरे कहने का मतलब, पहले समझ लो फिर प्रैक्टिकल करोगे तो जहां नहीं समझ में आएगा वहां बता देंगे ना। इसका काम देखो, फाइल में लगभग इतना ही काम था। न्यू ओपन से इन्फो को सिर्फ इतना ही लॉक करना। सेव एज मालूम ही है, एक्सपोर्ट फाइल को सेव करने के लिए होता है, ठीक है। मेन चीज इसमें आता है होम टैब में। होम टैब में है कॉपी पेस्ट, है कट का पेस्ट। ये भी वर्ड पैड में था ना, रहने तक बताएं। कॉपी का मतलब कि जैसे मुझे इसकी कॉपी करना है, यहाँ सेट किए, कॉपी क्लिक किए, इसको कहाँ पर रखना है वहां पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये चीज वहां पर आ गया ना, ठीक है। अच्छा, कट करेंगे या कॉपी करेंगे? अगर पेस्ट नहीं करते तो कहाँ रहता है? क्लिप बोर्ड में रहता है, उसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं। जैसे ये माउस हम उठाए लेकिन रखे नहीं तो कहां पर है? नहीं, क्लिप बोर्ड, ठीक। इसके बाद एक ऑप्शन इसमें बता रहे हैं जो कि ये नहीं बताया गया था, इसका नाम है फॉर्म पेंटर। हाँ, अगर इसमें हेडिंग अलग है, जैसे मान लो कि ये, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो दूसरा हेडिंग भी है ये इसी के जैसा सेम हो जाए, बोल्ड हो जाए और इटैलिक हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, इसमें कहीं भी क्लिक किए रहेंगे, जहां तक बोल्ड है क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और जहां तक तुम्हें हेडिंग बनाना है वहां तक ऐसे ड्रा कर देंगे। देखो ये भी वैसा हो गया, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल ही रहना चाहिए, तो कहीं भी नॉर्मल वाले जगह पर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल करेगा। अगर बोल्ड में क्लिक करके करेंगे तो बोल्ड करेगा। तो हम नॉर्मल में कहीं भी क्लिक कर देते हैं, ये देखो सब नॉर्मल है ना, सब बोल्ड नहीं है, कहीं भी क्लिक कर दिए, फॉर्मेट पेंटर पे गए और जो बोल्ड किए उस पर इसको ब्रश को ड्रा कर देंगे, देखो नॉर्मल हो गया, समझ गए ना। इसके बाद है फॉन्ट। एक चीज ध्यान देना कि फॉन्ट का देखो इसमें नाम भी होता है, यहाँ पर सेलिब्री बॉडी है, टाइम न्यू रोमांस, एरियल, सब नाम है ना। AR डेस्टिन तो हम डाउनलोड करके इसमें रहता नहीं अलग से, बाकी सब इसमें पहले से ही रहता है। जो कृति देव था हिंदी था, KRU कृति देव, इसमें नहीं डाले हमने, इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया है।
कुछ जो तुम जो टाइप करते हो ना, वो रहता नहीं कंप्यूटर में, उसको हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं तब काम करता है। इसमें जो पहले जो हिंदी रहता है उसको मंगल बोलते हैं, मंगल फॉन्ट। देवनागरी भी काम करता है, मंगल फॉन्ट होता है, वो पहले से रहता है। तो मंगल वाले में प्रॉब्लम क्या होती है, उसका भी डिफरेंट है, वो भी सीधा नहीं है, वो भी मतलब के से आ की मात्रा दे रहा हो, डी से क बन रहा है, तो वो भी उल्टा, वो और भी डिफरेंट इससे है, बस थोड़ा सा आसानी से है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो मंगल फॉन्ट है वो केवल ऑफिस तक सपोर्ट करेगा, एमएस वर्ड तक सपोर्ट करेगा। इसके बाद उसके आगे सॉफ्टवेयर जैसे है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, उसमें मंगल फॉन्ट नहीं काम करेगा और ना गूगल उसमें काम करेगा। जैसे कभी कभी ये होता है कि ये जो हम टाइप कर रहे हैं हिंदी में, हमको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गूगल से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं कि गूगल में तो सीधा होता है, कैसे कब बनेगा, लेकिन कोरल ड्रा में वो प्रॉब्लम करेगा। तो कृति देव इसलिए सीखना जरूरी होता है। गूगल तो आसान है, वो तो जो कभी नहीं सीखा रहेगा वो भी टाइप कर सकता है हिंदी। उसको मोबाइल में हिंदी टाइपिंग करते हो? अभी नहीं। ठीक, तो ये फॉन्ट है, जो फॉन्ट स्टाइल हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है, इसमें जैसे जिस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे वैसा चेंज हो जाएगा, हो रहा है ना? हाँ, उस तरह से हो जाएगा। ये सब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का सब नाम इसमें दिया गया है, ये जैसे हैंड राइटिंग की तरह है। ठीक, इसके बाद अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट को देखो, बोल्ड है, इटैलिक, ये सब वर्डपैड में था, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये अपनी आवश्यकता के ऊपर है कि हम किसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसको इटैलिक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बीच में कोई चीज है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ये चीज है, अंडरलाइन कर दिए तो ऐसे रहेगा हमेशा। ठीक, अब इसको रिमूव कर देते हैं हम, ये दूसरा करते हैं। ये अब मुझे कोई दिखाना है कि बीच में ये चीज जो गलत था, मुझे बस दिखाना कि ये चीज गलत है, तो ये है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू, क्लिक कर देंगे, देखो काट देगा इस पे, है ना, तो ये दिखा सकता है। जैसे कोई पर्सनल चीज या मेन चीज रहेगा तो उसके नीचे हम हाँ, इसके बाद जो लिखा है यहाँ पे X2 जो लिखा हुआ है, एक है सुपर स्क्रिप्ट, एक है सब स्क्रिप्ट। तो ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। मतलब जो ऊपर लिखेगा वो सुपर है, सिंपल बोलना मत, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सुपर है, लिखा हुआ है स्क्वायर में जो ऊपर है। हाँ, तो सुपर स्क्रिप्ट है। हाँ, सीधा याद कर लो कि जो ऊपर है वो सुपर है। ठीक, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके लिखते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये बेस लाइन को ऊपर लिखेगा, देखो कुछ भी लिख रहे हैं, देखो ऊपर लिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर लिखेगा। अगर सब स्क्रिप्ट करते हैं तो उसी लाइन के जस्ट नीचे लिखेगा, और दोनों में से कोई नहीं कर रहे हैं तो सीधा बीच में से लिखेगा। ठीक, ये होता है उस यूज के लिए। जब तक जिस ऑप्शन के यूज ना हो उसका मतलब ही नहीं समझ में आता कि इसका यूज क्या है, क्यों दिया है, इसका लेके क्या करेंगे हम। लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि इसको हम कैसे करें। तो पढ़ते समय बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं, जब कहीं उसकी जरूरत पड़ जाती है तब परेशान होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमको बताया ही नहीं गया है, यूज किए रहेंगे तो उसका मतलब समझ में आता है। इसके बाद यहाँ जो फॉन्ट साइज को हम छोटा बड़ा करते हैं तो एक साथ छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबको एक साइज कर देगा। अभी डिफरेंट दिखाते हैं, जैसे इसको हम अलग साइज कर देते हैं। ठीक है, ये अलग साइज है। अब पूरा सेट करते हैं और इसमें जाएंगे तो सबको एक साइज कर देगा, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी साइज एक साथ बड़ी हो, लेकिन जो बड़ा बड़ा रहे, जो छोटा छोटा ही रहे, यानी कि ये भी बड़ा हो और ये भी बड़ा हो। इसमें सब एक साइज कर देगा, ये दोनों साइज में डिफरेंट है, इसमें जैसे जाएंगे एक साइज कर देगा, देखो सब एक साइज हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि एक साइज सेम ना हो, दोनों बड़ा हो लेकिन सेम ना हो, तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। देखो इससे जो बड़ा हो रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंट है, देखो डिफरेंट है ना। और डिक्रीज जो छोटा होगा वो भी डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, जो जैसे वैसे रहेगा। इस तरह जैसे कोई पेपर बनाए, कुछ भी बनाए, कंट्रोल ए करके जब यहाँ छोटा बड़ा करोगे तुम्हारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि अगर पेपर बना रहेंगे तो कुछ चीजें बोल्ड किए रहेंगे, कुछ इटैलिक किए रहेंगे, तो सबको एक जैसा कर देगा, एक साइज कर देगा। तो एक साइज नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट। इसके बाद कुछ चीजें हम चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर में हो, जितना हेडिंग है कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे दिया चेंज केस
सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अपर केस में पूरा कैपिटल कर देगा, देखो ठीक है, पूरा कैपिटल कर देगा, हेडिंग के लिए कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसमें और भी केस दिया हुआ है, तो सबका यूज बता देते हैं। पहले नंबर का सेंटेंस केस करते हैं तो पैराग्राफ का सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल करता है, पर इसे 2 में देखो टी बड़ा किया हुआ है, पहला है ना इसमें। और लोअर केस करते हैं तो सबको स्मॉल कर देगा, कहीं भी इसमें कैपिटल लेटर नहीं मिलेगा। और अपर केस में पूरा पूरा कैपिटल लेटर कर देगा, ठीक। इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा? प्रत्येक अक्षर को बड़ा कर देगा। हाँ, अक्षर, सभी वर्ड के पहले अक्षर को, यानी पहले कैरेक्टर को बड़ा करेगा। जैसे 2 में टी है, मेक में यम है, योर में वाई है, सबकी सभी वर्ड का जो पहला कैरेक्टर जो लेटर है उसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा, ठीक है। इसके बाद टॉगल के जस्ट उल्टा काम करता है, पहला लेटर स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। देखो सब में, योर में देखो वाई स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल लेटर में है। ऐसे तो बच्चे लिखते हैं छोटे छोटे। तो इसका यूज कहाँ होता है तो हमें भी नहीं मालूम, बाकी का यूज तो मुझे लगभग मालूम है। सेंटेंस केस पर छोड़ देते हैं कि जब तक पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे पहला लेटर जो है कि बड़ा नहीं करेगा, कैपिटल नहीं करेगा, ठीक। ये चीज यहां तक हो गया। इसके बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, इसमें कुछ भी चेंजिंग किए हैं, जितना अभी तक हम किए हैं, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, बोल्ड किए हैं, बड़ा साइज किए हैं, सबको एकदम सेम पहले जैसे कर देगा। इसको क्लिक करते ही सब क्लीन, कुछ भी किया रहेगा सबको क्लीन करके नॉर्मल कर देगा। ये नॉर्मल हो गया, जैसे था वैसे हो गया। इसके बाद हाईलाइट करने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए कुछ फॉन्ट इफेक्ट दिया गया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिजाइन में हो जाएगा। ये हेडिंग के लिए होता है, ये नहीं कि जितना पूरा लिखा सबको कर दें, हेडिंग के लिए कर सकते हैं। इसकी साइज बड़ा कर देते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिए, नहीं इसको नीचे करना चाह रहे थे ना, हो गया। ये अभी समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग है, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर का नाम इस तरह हो सकता है ना, कॉपी पे हर जगह पैराग्राफ जो हेडिंग रहेगा वहां पे इसका यूज थोड़ी करेंगे, ठीक। इसके बाद इसको तो क्लियर कर देते हैं यहाँ से, समझ गए। ये हाइलाइटर होता है, काफी लोग यूज करते हैं, सेट करते हैं उसको, हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं ना, तो वो चीज यहाँ पर है। ये कई प्रकार का है, तुम्हारे पास एक ही प्रकार का हाइलाइटर होगा ना, इसमें कई प्रकार का हाइलाइटर है, किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। वही चीज ना, ठीक है। इसके बाद ये फॉन्ट है, यानी फॉन्ट का कलर चेंज करेगा, जो लिख रहे हो किस कलर में लिखना चाहते हैं। करीबा अक्षर नहीं है पूरी तरह से, ठीक। ये फॉन्ट कलर है, हाईलाइट कलर फॉन्ट कलर में अंतर समझ में आया ना। जो पीछे कलर लगाएगा फॉन्ट में, फॉन्ट का ही कलर चेंज कर देगा। जी सर। इसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। सर ये बताया थे, ये पेपर बनाते समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कभी ट्राई किए हो? ट्राई किए या फिर नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग भी दे सकते हैं। सर ये नहीं ट्राई किए थे। ये भी है, फर्स्ट सेकंड भी दिया हुआ है, ABCD भी दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है 4 ऑप्शन दे दिए, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, तो ये पेपर बनाने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ABCD का। पेपर बनाने के लिए हाँ, MS वर्ड का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। अभी पूछ रहा था ना कि वर्ड पैड में MS वर्ड में अंतर क्या है। वर्ड पैड में मात्र 3 टाइप है, फाइल, होम और व्यू। ये होम का केवल ऑप्शन इतना ही मैच करेगा ना, उसमें सिर्फ इतना जो ऑप्शन है उसमें होगा, लेकिन इसमें इतना सारा टैब है, ये सब कहाँ उसमें है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू सब है ना। तो ये बड़ा सॉफ्टवेयर है ना, MS वर्ड में थोड़ा टाइम लगता है, वर्ड पैड तो छोटा सॉफ्टवेयर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी तुम्हें किसी भी प्रकार का मिल गया, रिज्यूम मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया, सब कुछ बना सकते हो, इसमें सब ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कुछ बनवाया भी जाएगा तुम से। और इसके बाद इसमें मिक्स दिया हुआ है, वही चीज है, ठीक। कंट्रोल जेड करते हैं, इसके बाद हम पूरा सेट करते हैं। अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट, अलाइन का स्पेलिंग क्या होता है? तुम बताओ। अलाइन, बस अलाइन पूछे हैं, अलाइन ALIGN,
देखे थे क्या? माउस लेके गए, देख ली होगी कौन सी अलाइन लेफ्ट है। लेफ्ट करेंगे, देखो लेफ्ट साइड से ये देखो सेट किया पैराग्राफ को, लेफ्ट साइड से एक सीध में है, इधर नहीं है। सेंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा, ठीक है। राइट करेंगे तो राइट साइड से आ जाएगा। और जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड का बराबर करने की कोशिश करता है, ठीक। अब दोनों का मतलब, तीन चारों का मतलब अलग से बता रहे हैं क्या करेगा ये। पहले कंट्रोल एन करते हैं। देखो अगर लेफ्ट पे क्लिक है तो लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा लिखना, ठीक है। अगर सेंटर अलाइन कर देते हैं तो बीच में से लिखेगा, दोनों साइड जाएगा, है ना। अगर राइट करते हैं तो राइट से लिखेगा, लेफ्ट जाएगा, ठीक। जस्टिफाई कर दे तो राइट लेफ्ट ही जाएगा, बट पैराग्राफ दोनों साइड का एक बराबर करता जाएगा। मतलब ये जो लाइनिंग है इधर का, इधर ही बराबर करेगा, इधर बराबर करेगा, ये जस्टिफाई में करेगा ऐसा। ठीक है, नहीं इस फाइल को क्लोज करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो केवल ये पेज क्लोज होगा, एमएस वर्ड नहीं बंद होगा। अल्टर F4 से एमएस वर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये नॉर्मल चीज समझ गए, ऐसा कुछ है नहीं। ये मूव करेगा, जिधर पैराग्राफ जितना मूव करना चाहते हो कर सकते हो, फिर वापस आ जाएगा। इसके बाद इसमें ये है लाइन स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। लगभग इतने पर आता है, हाँ। बीच में जो स्पेस है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ए टू जेड जो होता है पैराग्राफ के लेटर से मतलब रखता है ये। जैसे यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पे वी है, अगर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, ऐसे क्रम से लेके जाएगा, अल्फाबेट के हिसाब से पैराग्राफ को सेट करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर, इसका नाम है शो हाइड। इस पर क्लिक करने में क्या करता है, ये बताता है कि कहाँ पर इंटर दिया, कहाँ पर स्पेस दिया गया है। तो स्पेस को डॉट से दिखा रहा है और इंटर को इस चिन्ह के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम अगर इंटर प्रेस करते हैं, चिन्ह आ रहा है, स्पेस देंगे तो सही हटा रहा है, ठीक। तो स्पेस और इंटर को ये बताता है। कभी कभी कुछ मैटर रहता है, जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो हमको नहीं समझ में आता कि यहाँ पर स्पेस है कि नहीं है, तो वहां से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कहाँ पर स्पेस है। देखिए अगर लाइन अपने आप चेंज होता है तो इसको एक ही पैराग्राफ माना जाएगा। कंट्रोल में बताते हैं, डिक्रीज साइज। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, अगर लाइन अपने आप चेंज हो रहा है, चाहे जितना लाइन टाइप कर देते हैं, तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अगर इंटर दें, जितना भी इंटर देंगे, ये 3 पैराग्राफ हो गया। कंप्यूटर ऐसे समझता है कि 3 पैराग्राफ में मैटर हो चुका है, लिखते जाएंगे सब जगह एक हाँ पैराग्राफ भी लिखता है। हाँ, तो ये पैराग्राफ ऐसे समझता है। इसके बाद ये तो हो गया, कंट्रोल डब्ल्यू, डोंट सेव करते हैं, यहां से वापस पेज पर आ गए। और ये कलर फिल करने के लिए है, जहां पर पीछे कलर फिल करना चाहते हैं तो इसे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद बॉर्डर दिया कि आप बॉर्डर किस साइड लगाना चाहते हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, जिधर भी लगाना चाहते हैं। हम आउट साइड कर देते हैं तो पूरा लगा, जितना सेलेक्ट किए थे बॉर्डर लगा दिया। जितना सेलेक्ट करेंगे उतने पर बॉर्डर लगाएगा, इसको हटा देंगे हट जाएगा। अगर चाहते हैं केवल टॉप पे लगाए, केवल तो टॉप पे क्लिक कर, देखो टॉप पे लगा है, लेफ्ट है, राइट साइड लगा है, ऑल लगा है, आउट साइड है, ठीक। केवल लाइन लगा के बीच में, बॉर्डर में साइड में नहीं लगाएगा, ठीक है। बाकी ये सब तो हेडिंग के लिए होता है, जितना भी हम सेट करते हैं किसी भी हेडिंग स्टाइल में हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखो जिस पे क्लिक कर देंगे वैसा हो जाएगा। ये हेडिंग के लिए होता है, ये पूरे मैटर के लिए नहीं। और ये भी वर्डपैड में था, किसी भी वर्ड को खोजने के लिए, जैसे फाइंड, हम इसमें खोजना चाहते हैं कि यू कहाँ लिखा हुआ है, जहां देखो पूरा दिखा दिया कहाँ कहाँ पे यू लिखा हुआ है, ठीक है। वर्डपैड में ऐसा नहीं करेगा, उसमें फाइंड करना पड़ेगा। रिप्लेस का मतलब कि जहां पर इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं, यू फाइंड किया है, यू के जगह हम चाहते हैं कि दूसरा अक्षर हो जाए, या आई हो जाए, या फिर योर हो जाए, तो उसके लिए रिप्लेस का यूज करते हैं।
पहले फाइंड किया, रिप्लेस पर आ गया। ठीक है, यू को फाइंड किया है, यहाँ पर योर करना है, YOUR, और हम करते हैं रिप्लेस, आल कर दें, हर जगह पकड़ देगा। अब जहां जहां पे था हर जगह योर कर दिया, देखो योर योर दे दिया, हेडिंग दिया है। हर जगह कर दिया ना। हाँ जी। रिप्लेस क्लियर, सेलेक्ट ऑल में पूरा चीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो जो चीज हम मैन्युअली माउस से ऐसे सेट करते हैं, ये पूरे पेज को सेट कर देगा ऑल। ये ऑब्जेक्ट और बाद में बताएंगे, कोई शेप बनाए रहते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये उसको सेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। इतना पहले प्रैक्टिकल पर अच्छे से कर लेना, इसके बाद अगला बताएंगे।